ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जाइलम, देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट पाइप स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। ठीक है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जाइलम क्या है, एक ट्यूबुलर है ना, जो एक तरह का टिश्यू है जो क्या करता है, ट्यूबुलर पैसेज बनाता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जाइलम क्या है, देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू, वो भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, वैसे प्लांट टिश्यू जिसमें जिसके सेल्स में डिवीजन का क्षमता नहीं हो, डिवीजन का क्षमता खत्म हो गया हो और वो एक मैच्योर सेल बन गया हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम में एक टिश्यू है ठीक है, ये क्या करता है, ये परमानेंट टिश्यू है विच कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एरियल पार्ट्स कहने का मतलब क्या है, एरियल पार्ट्स मतलब जो आप देख पा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो भी प्लांट का पूरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें आपका स्टेम आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं। तो रूट से क्या करता है, रूट से वाटर को लेके, रूट से वाटर को लेकर ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, पहुंचाता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ठीक है, ये जो जाइलम जो होते हैं ना, जाइलम क्या होते हैं, 4 तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक परमानेंट टिश्यू होता है ना, परमानेंट टिश्यू, वो भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है क्या होता है, दैट इज ट्रैकिड्स। अब ये जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये एक से अधिक सेल से मिलकर बनेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज योर ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। एलोंगेटेड कहने का मतलब क्या है, एलोंगेटेड मतलब इस तरह का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका देखिए इस तरह से लंबा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, लंबा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इस तरह से लंबा स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दैट पेन। ओके, तो ये ट्रैकिड क्या होते हैं, ट्रैकिड जो है एलोंगेटेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जिसका एंड क्या होता है, टेपरिंग होता है। टेपरिंग, टेपरिंग एंड करने का मतलब समझ रहे हैं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या आपको ध्यान में है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर क्या किया मैंने, दोनों एंड को देखिए, ये टेपर किया, ये भी टेपर किया। इट मीन्स क्या होता है, इसका जो टेपरिंग एंड होता है, मतलब आप कह सकते हैं स्पिंडल शेप का, स्पिंडल शेप का, जिसका दोनों एंड क्या होता है, एंड जो होता है दोनों क्या होता है, इस तरह से टेपर होता है। टेपर का मतलब थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान। हाँ, their walls have thickening with lateral pores. They provide mechanical strength and support to the plant in addition to conduction of water upwards. ठीक है, यानी ट्रैकिड्स क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, टेपरिंग एंड होते हैं, इसका क्या होता है, टेपरिंग एंड होते हैं। ठीक है, डेड सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, समझिएगा। और इसका जो थिकनिंग है, ठीक है, ये क्या होता है, वेरी करता है। जो इसका थिकनिंग होता है वो क्या होता है, वेरी करता है, और इसमें लिटिल पोर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको छोटा छोटा पोर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। द एंड ऑफ द ट्रैकिड्स आर टेपरिंग, ब्लंट, और आप कह सकते हैं काइजर लाइक। मतलब मेनली क्या होता है, इसका जो एंड होता है वो क्या होता है, टेपरिंग होता है। और ये करते क्या है, तो ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहने का मतलब उसको क्या करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, उसको स्ट्रेंथ जो उसका इंक्रीज करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। और क्या करते हैं, साथ ही साथ वाटर का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब वाटर का कंडक्शन में हेल्प करे तो पोर्स तो इसमें रहेगा ही। पोर्स कहने का मतलब क्या है, स्मॉल स्मॉल होल्स, जिसके जरिए क्या होगा, वाटर मूव करेगा, जिसके जरिए क्या होगा, वाटर मूव करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड वेसल्स। मैं अभी सब ये सारे सेल्स का मैं आपको एक एक करके डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। वेसल्स, वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स भी आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दोनों एंड पर खुलते हैं, बोथ एंड पर खुले होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह का आकार, ठीक है, कुछ इस तरह का आकार। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह का जो आपका सेल हुआ, ठीक है, ये क्या है आपका, दोनों साइड पर देखिए ओपन है, दोनों साइड पर क्या है, ओपन अप किया हुआ है, खुला हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या, दोनों साइड में खुला हुआ है, इस तरह का आकार होता है किसका, आपका वेसल्स का, ठीक है। दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फ्रॉम लॉन्ग चैनल। अब ये क्या होता है ना, एक सेल मान लीजिए ये आपका एक सेल है, ये एक सेल है, इसके ऊपर और एक सेल प्लेस होगा, इसके ऊपर और एक सेल प्लेस होगा, इस तरह से क्या होगा, काफी लंबा ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जस्ट लाइक ट्रैकिड्स, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और वाटर को अपवर्ड कंडक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द अदर पार्ट इज कॉल्ड आपका क्या, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड, इसका जो वॉल होता है ना, वॉल, आपको पता है कि ये क्या है, सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं क्या होते हैं, इनके बाहर में क्या होंगे, सेल वॉल होंगे। तो जो आपका जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका सेल वॉल्स जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है। सेल वॉल्स क्या होता है, थिक होता है, मतलब वहां पर ज्यादा सेल्यूलोज पाए जाते हैं। थिकनेस का कारण क्या है, मोर अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, आपका वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, फूड कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फूड जब प्लांट में बनता है तो ग्लूकोज का फॉर्म में बनता है, समझिएगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट तो बनाएगा क्या, बनाएगा फूड को ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। वही ग्लूकोज क्या होगा, आगे चल के बन जाएगा सुक्रोज, और सुक्रोज के रूप में क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे लीफ में फूड बना तो वहां पर ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज का कई मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करेंगे, सुक्रोज बनाएंगे। सुक्रोज क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट में, और जहां पर इसको स्टोर होना है वहां पर क्या होगा, जो है बहुत सारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर स्टार्च बनाएगा, वो स्टार्च के रूप में क्या होगा, वो प्लांट में डिपॉजिट होगा, स्टोर होगा, ठीक है। प्लीज वेट फॉर few seconds, I am going to show you some diagram, कुछ डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्लीज वेट कीजिए थोड़ा। सो यू कैन सी, कितने टाइप्स का आपने सेल देखा जाइलम में, जाइलम में कितने टाइप्स का सेल देखा आपने, 3 टाइप्स सर 4। ना, हाँ, कितना टाइप का देखा आपने, 3 टाइप्स का। पहला नो क्या सर देखा आपने, 4। अच्छा 4 देखा, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रैकिड्स, मैंने तो अभी 3 पढ़ाया, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर अभी मैंने नहीं बताया है, ठीक है, पर फिर भी उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो ट्रैकिड देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका वेसल्स है, ये वेसल्स है, दिस इज योर जाइलम फाइबर, है ना। तो सब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, और ये आपका है जाइलम पेरेन्काइमा। यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, you know, by which the xylem of plant is formed, ठीक है। जाइलम जो होता है प्लांट का वो इन सभी चारों सेल से मिलकर बने होते हैं, इन सभी चारों सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस इज जो ट्रैकिड, दिस इज जो वेसल्स, देखिए ना, वेसल्स का दोनों एंड खुला हुआ है ना। ये आपका क्या है, ट्रैकिड, देखिए दोनों एंड क्या, इसका टेपर है, बीच में थोड़ा स्वेलन है, मतलब स्पिंडल शेप का। ये फाइबर है, फाइबर यानी कि आप कह सकते हैं ये लॉन्ग लॉन्ग जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये आप देख सकते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जो क्या करता है, इसमें देखिए बड़ा बड़ा वैक्यूल्स भी है, जो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, और साथ ही कंडक्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। वेरी गुड।
Okay, so we are discussing that xylem. ओके नेक्स्ट जो आपका जो फोर्थ है ना, वेरी गुड, कोई बोल रहे थे 4 टाइप्स है ना, ऑलरेडी एक्चुअली मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ाया था, है ना, आपको 4 टाइप्स का मैंने डायग्राम दिखाया, ठीक है। चौथा जो टाइप्स है दैट इज क्या है, जाइलम फाइबर, वो क्या है, जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर इज योर फोर्थ टाइप। ओके, जाइलम फाइबर क्या है आपका, है ना, जो है फोर्थ टाइप्स का आपका जो है अगला जो है आपका टाइप ऑफ सेल्स जो पाया जाता है किसमें, जो पाया जाता है आपका किसमें, तो आपका पाया जाता है जाइलम में, ठीक है। ये क्या है, जाइलम फाइबर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर, ठीक है। ये फोटो ये थोड़ा सा धुंधला है। हाँ, ये पिक थोड़ा सा धुंधला है, आप अपने बुक में इसको देख लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वेसल्स, ट्रैकिड्स और आपका जो है ये आपका जो है फाइबर्स वगैरह सब अरेंज है, यू कैन सी, और आई विल ट्राई टू शो यू द क्लियर डायग्राम ऑफ इट। ओके, सो जाइलम है ना, जाइलम फाइबर क्या होता है, इसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस फाइबर्स हैव लिग्निफाइड सेल्स वॉल्स, इसका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल क्या होता है, लिग्निन का बना हुआ होता है, काफी थिक होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और इसका भी एंड क्या होता है, टैपर होता है। जैसे मैंने आपको थ्रेड स्ट्रक्चर दिखाया वहां पर, है ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम फाइबर, ये स्ट्रक्चर जाइलम फाइबर का ये क्या है, देखिए बोथ एंड पर कटिंग टेपर एज। है, लॉन्ग है ना, एलोंगेटेड ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल वॉल क्या है, आपका जो जाइलम पेरेन्काइमा का, जैसे मैंने बताया कि उसका थिक सेल वॉल होता है जो क्या सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जाइलम फाइबर में सेल्यूलोज के साथ साथ क्या होता है, इसमें लिग्निन बोल के एक जो है मटेरियल पाया जाता है, जो क्या करता है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं कि लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना। इसका जो थिकनेस होता है ये मोर देन ट्रैकिड्स, मोर देन वेसल्स होता है, ठीक है। these are found in both primary and secondary xylem. The xylem fiber provide mechanical strength. Got okay? ये क्या होता है आपका, जो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम मैंने यूज किया, ये क्या होता है, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी जो जाइलम होता है ये मेनली क्या होता है, जो प्राइमरी जाइलम होते हैं, है ना, वो इट इज नॉट मैच्योर्ड, और ये जो है अपना ये फंक्शन जो है जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये फंक्शन करते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम है इसमें भी ये पाए जाते हैं, प्राइमरी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स यू हैव सीन दैट इज प्रेजेंट इन जाइलम। जाइलम क्या है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये क्या करता है, ये जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, यानी कि लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस में ये क्या करता है, वाटर को पहुंचाता है। ये मेनली 4 टाइप सेल्स से बने होते हैं, 4 टाइप के सेल्स से बने होते हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड आपका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, और जिसको हम लोग जाइलम फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ जाइलम, जाइलम का मेजर फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला जो टोटल आपने क्या फंक्शन देखा कि सभी लोग मेनली कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, कंडक्शन कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, Sir, ठीक है। mechanical strength also. मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो, वेरी गुड। सो क्या होता है, ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करता है, और सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, वो सीधा खड़ा रहने में, है ना, मजबूती प्रदान करने में भी क्या होता है, ये आपका जाइलम उसको हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो अगर हम लोग जाइलम का, है ना, वह जो कंडक्टिंग, अगर हम लोग जाइलम को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहें, ठीक है, अगर जाइलम को हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहें तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, यू विल सी दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपको या फिर ये चीजें आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, ये चीजें आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप इजिली इसको पढ़ के समझ लेंगे, है ना। बस एक छोटा सा एक प्लांट का जो ट्विग होता है उसको आपने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट का, उसको आपने बीकर में डाल दिया, एक कुछ ड्रॉप्स आपने इंक डाल दिया सो दैट कि वो रेड हो जाए, या फिर अदर कलर का आपने डाल दिया, ठीक है। जब उसको कुछ समय छोड़ देंगे फिर उस ट्विग को क्या करेंगे, जो आपका जो प्लांट है उसका कुछ पार्ट को आप उसको कट कर लेंगे। जैसे ही कट करेंगे, कट करने के बाद उसको अगर जो थीन जो आपका पोर्शन है, व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, आप क्या देखेंगे, आप कलरफुल पार्ट यहाँ पर देखेंगे
जो क्या होगा, जो आपका जाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जाइलम कहलाएगा। यू कैन सी हियर जाइलम। ठीक है, क्योंकि जाइलम से अगर क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर जब कलर्ड हो गया तो जाइलम भी आपको यहाँ पर कलरफुल दिखाई देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्या है? फ्लोएम। ना, नेक्स्ट इज योर फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भी क्या होते हैं? फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। फ्लोएम भी क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये भी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं? जो मेनली फूड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जब लीफ में जब फूड का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो क्या होता है? ये जो फूड होते हैं इसको प्लांट के हर पार्ट्स में पहुंचाना होता है। ये आपका जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं? ये पूरे पार्ट्स में, प्लांट के पूरे पार्ट्स में ये जो है फूड को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो लेट्स सी अ डायग्राम ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का एक डायग्राम देखिए। देखिए दिस इज योर फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, दिस इज फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पर फ्लोएम में आप देख सकते हैं, फ्लोएम जो है मेनली क्या होता है? 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे जाइलम आपका 4 टाइप्स ऑफ सेल कंपोनेंट से बने होते हैं, ये फ्लोएम भी क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से? तो आपका नंबर 1 सीव एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग सीव ट्यूब और सीव प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉम्पेनियन सेल्स। यहाँ पर कुछ कॉम्पेनियन सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड इज योर फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पर आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और चौथा जो होता है दैट इज योर फ्लोएम फाइबर। चौथा क्या होता है? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चार जो आपके सेल्स होते हैं, इन चारों सेल्स से मिलकर आपका बना होता है इस कौन? फ्लोएम बना होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरा जगह फूड को ले जाने का काम करता है। क्या करता है? फूड को ले जाने का काम करता है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, क्या है जो है आपका? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम आल्सो द रूट सिस्टम, ब्रांचेस, लीव्स क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे जाइलम पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है प्लांट का। एलोंग विथ जाइलम क्या होता है? जाइलम के साथ साथ में ये फ्लोएम भी पूरा प्लांट बॉडी में फैला हुआ रहता है, स्प्रेड रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? रूट में भी रहता है, स्टेम में भी रहता है, ब्रांचेस में भी, लीव्स में भी, सारे में क्या होता है? जिस तरह से जाइलम तरह से क्या होता है आपका? ये फ्लोएम भी क्या है? अलोंग विथ जाइलम, उसके चारों तरफ जो है आप कह सकते हैं उसके साथ साथ पूरे प्लांट बॉडी में फैला हुआ रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस, नो? यस सर। yes sir, वेरी गुड। दिस फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको बताया, सिव ट्यूब है ना, कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो सिव ट्यूब या सिव एलिमेंट्स क्या होता है? सिव ट्यूब्स या सिव एलिमेंट्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो सिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सिव एलिमेंट्स होते हैं ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज्ड longitudinally and associated with the companion cells। ये जो होते हैं क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये जो है आपका कॉम्पेनियन सेल्स के लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कॉम्पेनियन सेल्स के साथ साथ क्या होता है? ये अरेंज होते हैं। ठीक है, समझिएगा। सिव ट्यूब्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स दैट आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। और ध्यान रहे कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर? सो दीज सेल्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है,
कोई दिक्कत इसमें? दे आर फाउंड अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज। वर्टिकल रो कहने का मतलब क्या है? जो मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल है ना, यानी वर्टिकल का मतलब ये इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट में क्या होते हैं, ऊपर से नीचे, है ना, नीचे से ऊपर जो है आपका क्या होता है, ये आपका फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि इन दिस वे, जैसे मान लीजिए वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, ये आपका नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस तरह से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज वेट, ये डायग्राम आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है देखिए, है ना, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका सिव ट्यूब है, जिसको हम लोग सिव एलिमेंट्स कह रहे हैं। सिव एलिमेंट्स में आपका सिव ट्यूब, सिव प्लेट, पोर्स सभी आ जाते हैं। ये क्या होते हैं देखिए, ये इस तरीके से वर्टिकली अरेंज होते हैं। देखिए ये वर्टिकली इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यस, तो ये डायग्राम हम लोग को एग्जाम में बनाने को दे सकता है? ये डायग्राम ऑलरेडी आपके बुक में है, बट सही से जो है, जो आपका जो पिक लिया गया है पेज का, वो सही से आया नहीं है। तो ये डायग्राम आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, और जब आप घर तो में ये नोट्स को एग्जाम में पूछ सकता है ड्राइंग करने के लिए? यस यस बिल्कुल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, एंड लेवल इट्स पार्ट्स। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो ये जो आपका जो सिप ट्यूब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, है ना, ध्यान दीजिए, ये आपका लॉन्गिट्यूडनली जो यानी वर्टिकली जो अरेंज होते हैं। ठीक है, ये पूरे जो है आप कह सकते हैं पूरे प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर, और ये आपका जो ये आपका यहाँ पर जो ये सिप ट्यूब्स है, इसमें क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, their end walls are perforated and are called sieve plates। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि sieve plates, और उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड sieve pores। all together sieve plates, sieve pores, tubes, all together they are called sieve elements। क्या कहलाते हैं, sieve elements कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज योर कॉम्पेनियन सेल। अगला जो पार्ट होता है दैट इज कॉम्पेनियन सेल। ये कॉम्पेनियन सेल क्या होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, थीन वॉल्ड होते हैं। थीन वॉल्ड का मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी थीन होता है। ठीक है, काफी जो है पतला होता है। ये भी एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी ये भी जो है क्या होते हैं, आपका पिलर सेल्स कह सकते हैं, एलोंगेटेड सेल्स कह सकते हैं, लॉन्ग सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या होता है सिप ट्यूब के, है ना, क्या होता है, अटैच टू द साइड्स ऑफ द सिप ट्यूब। सिप ट्यूब के चारों तरफ से वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, उसके साथ में वो अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, और ये भी सेल्स क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पेनियन सेल्स को, दीज आर दी कॉम्पेनियन सेल्स, दीज आर दी कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये दिस इज योर सिप ट्यूब, और ये आपका है कॉम्पेनियन सेल्स, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका सिप ट्यूब से अटैच्ड होते हैं। ये सिप ट्यूब से अटैच्ड जो है ये सेल्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी आपका कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? These are closely associated with the sieve tube elements। जो sieve tube आपका है, yes, जो sieve tube आपका है, ये क्या होता है, उससे क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यूजुअली अ सिंगल कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विद अ sieve tube membrane। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या होता है, आप देख सकते हैं जो सिप ट्यूब जो आपका सिप ट्यूब जो होता है, उससे क्या होता है, मेनली जो आपका ये कॉम्पेनियन सेल्स क्या होते हैं, उससे अटैच होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो सिप ट्यूब एलिमेंट है और कॉम्पेनियन सेल्स है, ठीक है, दोनों में सेल वॉल है, आपस में अटैच भी है। तो क्या ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं मटेरियल को? बिल्कुल ये एक्सचेंज कर सकते हैं। ये आपका जो कॉम्पेनियन सेल्स है, ये जो आपका कॉम्पेनियन सेल्स है, और ये आपका क्या है, ये आपका सिप ट्यूब है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एसोसिएशन है। बट क्या ये आपस में मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल एक्सचेंज कर सकते हैं।
इनके बीच में क्या होता है, एक पोर्स होता है, पोर्स, ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि थीन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स और सिव्स, जो आपका सिव एलिमेंट्स है, इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है, आ रहा है, वेरी गुड। कॉम्पेनियन Yes. सेल्स जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉम्पेनियन, देखिए प्लांट का कई जो है आपका आप कह सकते हैं कई उसका क्लासेस होता है, जैसे मान लीजिए आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो ये जो फ्लोएम में जो कॉम्पेनियन सेल्स है, जो जाइलम और फ्लोएम जो पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो हम लोग मैंगो ट्री देख रहे हैं, गुआवा देख रहे हैं, ठीक है, रोज देख रहे हैं, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें क्या होता है, ये कॉम्पेनियन सेल्स पाए जाते हैं, बट टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं, ये कॉम्पेनियन सेल्स ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो कॉम्पेनियन सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करने का काम भी करते हैं, ठीक है, यानी कि कॉम्पेनियन सेल्स इन एसोसिएशन विद फ्लोएम पैरेन्काइमा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स इन सिव ट्यूब्स ड्यूरिंग फूड ट्रांसपोर्ट। प्रेशर ग्रेडियंट समझिएगा, ठीक है, ये क्या करता है, जो कॉम्पेनियन सेल्स और जो सिव ट्यूब आपस में अटैच है, और आपको मैंने बताया कि ये कॉम्पेनियन सेल्स क्या करते हैं, सिव ट्यूब में फूड को कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कैसे, तो बाय जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि देखिए जहां ज्यादा प्रेशर रहेगा उधर से मॉलिक्यूल मूव करेगा कम प्रेशर की तरफ में, इजंट इट, कम प्रेशर की तरफ में मूव करेगा, ठीक है। जब हम लोग जब इसके ऊपर एक तरीके का समझ लीजिए फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, जो जिधर जिस साइड में कम प्रेशर है वो उधर मूव करना चाहेगा, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने का काम कौन करता है, आपका ये कॉम्पेनियन सेल्स करते हैं। हाउ सर, कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर फूड मटेरियल आपका है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि फूड मटेरियल है, समझिएगा ये पूरा फूड मटेरियल है, जैसे ही कॉम्पेनियन सेल क्या करे, यहाँ का फूड मटेरियल को अपने में ले लेगा, ठीक है, ये जो फूड मटेरियल क्या करेगा, ये कॉम्पेनियन सेल्स अपने में ले लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फूड मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, खाली हो जाएगा, स्पेस जो है वहां पर खाली हो जाएगा फूड के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये मूव करेगा नीचे की तरफ। क्लियर, समझ में आ रहा है, Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। So we have studied companion cells. Now, phloem parenchyma, ठीक है, ये क्या होते हैं, थीन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं, ये एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स जो है ये यहाँ पर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंड पर क्या होते हैं, टेपर होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और इसके अंदर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस, देखिए इसके अंदर में सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये मेनली क्या करते हैं, इसका जो सेल वॉल होता है ये आपका बना होता है सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडनस। ये जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये क्या होते हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स, मोनोकॉट कहने का मतलब, मोनोकॉट कहने का मतलब वैसे सीड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कॉटिलेडन्स का संख्या, मतलब सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो में क्या होता है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर 1 है दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स, अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर 2 है दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। जो मोनोकोटिलेडन्स होता है जैसे राइस, मेज, ठीक है, ये सब क्या है,
ये सब आपका मोनोकोटिलेडन्स है। भाई डाइकोटिलेडन्स क्या हो गए, जैसे मैंगो, ठीक है, आपका जो है पी, ग्राम, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द डाइकोटिलेडन्स। क्योंकि जब इसका सीड को आप ओपन अप करेंगे तो देखिएगा, जैसे चना का सीड को आप ओपन करते हैं तो दो उसमें दाना लाइक स्ट्रक्चर आपको दो ठो मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो दो पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि वो आपका डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो ये जो आपका जो फ्लोएम का जो पेरेंट काइमा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मेनली फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और ये मेनली क्या होते हैं, एब्सेंट इन मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, अगला जो होता है दैट इज आपका फ्लोएम फाइबर। अगला जो सेल्स है दैट इज योर फ्लोएम फाइबर। ये क्या होता है, फ्लोएम फाइबर, नाम से ही पता चल रहा है फाइबर, यानी कि ये थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, यानी जो मैच्योर फ्लोएम रहते हैं उसमें ये क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, यानी कि ये स्क्लेरन काइमा सेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्लांट टिश्यू में है ना, प्लांट टिश्यू में जो आप 9 क्लास में ना, नहीं आपका तो नहीं है, सॉरी 8 में तो नहीं है, 9 में है। 9 में क्या होता है, देखिए कुछ कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, जैसे आपका पेरेंट काइमा, जो आपका स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा, ये भी आपका क्या होते हैं, ये आपका जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो वो जब मैच्योर होकर क्या करते हैं, ये सब आपका जाइलम फ्लोएम में सबको बनाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर में क्या होता है, स्क्लेरन काइमा सेल्स यहाँ पर जो है होते हैं, जो कि आपका इलोंगेटेड सेल्स लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको मजबूती प्रदान करते हैं, उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं, उसको जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, मेजर ये हम लोगों ने देख लिया, मेजर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आपका फ्लोएम। फ्लोएम में क्या क्या सेल्स है, आपका जो है 4 सेल्स हैं। ठीक है, आपका जो है सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम और आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये जो है सेल्स आपका पाए जा रहे हैं कहाँ पर, पाया जा रहा है आपका फ्लोएम में। फ्लोएम का मेनली फंक्शंस क्या है, तो मेन जो आपका मेजर जो फंक्शन है क्या करता है, ये आपका फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर इज माय चार्जर, only 2% battery is there. Where is my charger? Please give me fast. Okay, so ये जो आपका फ्लोएम है, वो फ्लोएम मेनली करता क्या है, तो ध्यान रखिए, फ्लोएम जो है मेनली वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है ना, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो जाइलम फ्लोएम हम लोगों ने टोटली कंप्लीट कर लिया है। क्या आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के जरिए होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो 4 सेल से बने होते हैं उसका नाम ट्रैकेड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर होता है। ये जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उसका नाम क्या होता है, सेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ध्यान रहे, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, यानी कि जितना फ्लावरिंग प्लांट्स है वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर लगता है ना। और फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं, है ना। और इसमें जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीप ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, सीप ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं, सीप ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और बाकी और जो और सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि प्लांट जो है वो आपका जो आप कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो क्या हो, मजबूती के साथ खड़ा रहे, है ना। और आप कह सकते हैं कि जो आपका बाहर का जो इंजरी है, इंजरी से इसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ क्या करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उसको एक तरीके का पावर स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जाइलम में क्या होता है, जो कंडक्शन है वो आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम कभी भी प्लांट का
लीफ से वाटर को लेके रूट में नहीं आएगा, हमेशा रूट से लेकर लीफ में जाएगा। तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो है बाय डायरेक्शनल वर्क करता है, यानी कि ये रूट लीफ से रूट तक, लीफ से अदर पार्ट्स में भी पहुंचाने का काम करेगा फूड को। और जब मान लीजिए फूड जो है मान लीजिए लीफ में नहीं है, अगर स्टेम में है, या मान लीजिए कि रूट में है, अगर रूट मेरा सोर्स है और मेरा लीफ जैसे होता है ना कि लीफ जैसे प्लांट का जो है मान लीजिए वो झड़ गया है ना, दैट इज यू नो ड्यू टू लीफ जो है सारा फॉलन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है उस समय जो स्टोर किया हुआ जो फूड है उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो क्या करेगा, फ्लोएम जो है उसको लेकर अदर अदर पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है जाइलम में क्या होता है, कंडक्शन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि आपका यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि वहां पर एनर्जी यूज्ड अप होते हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सो फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी, एटीपी क्या, एनर्जी कॉइन्स से जो प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है, वो एटीपी इसको जरूरी होता है ना फूड का ट्रांसपोर्ट में, जबकि इसको एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है अपने ट्रांसपोर्ट में। क्लियर, समझ में आया अच्छे से, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो रूट क्या करता है, रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या करेगा, जाइलम के जरिए जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। जबकि जब डिफरेंट पार्ट्स में जब ये पहुंचेगा और जब वहां पर फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड का प्रोडक्शन होगा, तो दैट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी, थ्रू फाइलम। फाइलम के जरिए जो है वो क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। वेरी गुड। तो नेक्स्ट डे हम लोग और Yes, इसको आगे sir. हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंसेस, उसका फंक्शंस, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ट्रांसलोकेशन, हम लोग अगले क्लास में ट्रांसलोकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। एनी डाउट? नो No, sir. Okay, very good, very good. So that's it for today. We'll meet in our next class. Okay, अगले क्लास में। सर।